नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के चुनाव हारने के बाद और सत्ता से बेदखल होने के बाद पश्चिम बंगाल की चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि बीजेपी के नेता अब खुलकर कहने लगे हैं कि दिल्ली के बाद अब बंगाल की बारी है। लेकिन इन सब के बीच कहा यह भी जा रहा है कि केजरीवाल को तबाह करने के बाद अब राहुल गांधी ममता बनर्जी को मजा चखा सकते हैं। बंगाल चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है, जिससे ममता काफी ज्यादा टेंशन में है। ममता के इस हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रही हैं। कैसे बंगाल में राहुल गांधी करेंगे बड़ा खेल? क्यों टेंशन में आई सीएम ममता बनर्जी? क्या है बंगाल को लेकर बीजेपी का प्लान? किसने बनाई ममता की राह मुश्किल? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और अब दिल्ली के बाद पश्चिम बंगाल को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की हार ने विपक्ष की राजनीति में राहुल गांधी के लिए प्रेशर बनाया हुआ था। दिल्ली में भी कांग्रेस की हार हुई, लेकिन इस हार ने राहुल गांधी को बड़ा रिलीफ दिया। रिलीफ इसलिए कि अपना चुनाव हार कर भी कांग्रेस आपकी हार में हिस्सेदार बन गई। कांग्रेस को साथ लेने में केजरीवाल ने कतई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इंडिया अलायंस की ज्यादातर पार्टियों ने कांग्रेस के रहते आपका समर्थन किया। नतीजे आए तो साफ दिखा कि केजरीवाल ने जिस पार्टी को इग्नोर किया, उसने कम से कम 13 सीटों पर बढ़िया से उनको डैमेज करने का काम किया। दिल्ली में बीजेपी की जीत, आपकी हार ने विपक्ष की राजनीति के डायनामिक्स बदल दिए हैं। मैसेज ये कि कांग्रेस या राहुल गांधी को पसंद करो ना करो, इग्नोर मत करना। दिल्ली का मैसेज बंगाल तक पहुंच गया है। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां कांग्रेस कोई बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं है। सीधी टक्कर टीएमसी और बीजेपी में होनी है। फिर भी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कुछ ऐसा बोला जो किसी सिग्नल से कम नहीं लग रहा। ममता ने क्या दिया कांग्रेस को सिग्नल? अभिषेक का सिग्नल यह है कि अगर कांग्रेस चाहे तो अलायंस के लिए बात हो सकती है। लोकसभा चुनाव के पहले से ममता बनर्जी कांग्रेस या राहुल गांधी को बहुत भाव नहीं दे रही थी, फिर भी बंगाल में बीजेपी को हराकर प्रचंड जीत हासिल की। दिल्ली के बाद उन्होंने मैसेज दोहराया कि कांग्रेस के साथ कोई अलायंस नहीं होने जा रहा, लेकिन अब जो हुआ वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं। टीएमसी के महासचिव, पार्टी में दूसरे नंबर की पोजीशन मानी जाती है। माना जाता है कि अभिषेक बनर्जी वही बोलते हैं जो ममता बनर्जी की लाइन होती है। अभिषेक ने कांग्रेस पर इस बात को लेकर निशाना साधा कि पार्टी ने केजरीवाल की मदद नहीं की, लेकिन इस निशानेबाजी में भी एक कन्फेशन माना ये कि कांग्रेस इस पोजीशन में थी कि मदद करती तो केजरीवाल का बेड़ा पार लग सकता था। बंगाल में कैसी है कांग्रेस की स्थिति? बंगाल में कांग्रेस को सत्ता में आए 50 साल हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव भी जीते बहुत अरसा हो गया, लेकिन बुरी हालत में भी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करीब 5% वोट मिले। कांग्रेस से कहीं बेहतर लेफ्ट को कांग्रेस से बस 1% ज्यादा वोट मिले। टीएमसी को 46 और बीजेपी को 39% मिले। हो सकता है कि ममता, अभिषेक और टीएमसी का यही डर हो कि कहीं कांग्रेस के करीब 5% डैमेजिंग साबित ना हो। लगभग इतने ही वोटों से दिल्ली में कांग्रेस ने आपका खेल खराब किया है। कांग्रेस क्या कर रही एडवांस प्लानिंग? राहुल गांधी की बंगाल पॉलिसी दिल्ली जैसी नहीं है। दिल्ली में आधे अधूरे मन से राहुल गांधी लड़ने आए। बंगाल के लिए एडवांस प्लानिंग हो रही है। लोकसभा चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं। राहुल गांधी फिर से बंगाल में पदयात्रा की तैयारी कर रहे हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ हमेशा आग उगलने वाले अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता चुनाव हार कर साइड हो चुके हैं। नए अध्यक्ष शुभंकर सरकार ममता के लिए कोई सॉफ्ट नहीं है। जब ममता नकार रही है तब ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर बंगाल में कोई वजूद नहीं तो ममता बनर्जी अपने नेताओं से कांग्रेस के बारे में चर्चा क्यों करती रहती हैं? इंडिया गठबंधन से क्या चाहती थी ममता? ममता बनर्जी कांग्रेस का नाम लेती जरूर है, लेकिन नाराजगी के साथ। कोलकाता बुक फेयर में अपनी लिखी 3 किताबें खुद लॉन्च की। बंगलार निर्वाचन ओ आमरा टाइटल वाली किताब में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। इंडिया गठबंधन के नामकरण का क्रेडिट लेते हुए अधूरी ख्वाहिशों का भी जिक्र किया। ममता चाहती थी कि इंडिया गठबंधन का कोई फेस होना चाहिए था, कॉमन मैनिफेस्टो होना चाहिए था। तीसरा ये कि कांग्रेस साइडलाइन फील ना करे, इसलिए खरगे का इंडिया लीडर के नाम पर नाम लिया था। ममता की ये शिकायत बनी है कि कांग्रेस ने लेफ्ट से अलायंस करके बीजेपी के साथ टीएमसी को हराने की कोशिश की। चुनाव बाद संसद में टीएमसी
सांसद अडानी जैसे मुद्दे पर राहुल गांधी का समर्थन नहीं करते, लेकिन इंडिया गठबंधन का नाम जपना नहीं छोड़ते। इतना सब होने के बाद भी अगर अभिषेक बनर्जी बातचीत करने का सिग्नल दे रहे हैं तो मतलब साफ है कि कांग्रेस पसंद भरे ना आए, लेकिन इग्नोर करना तो नहीं चाहती है ममता बनर्जी। हो सकता है कि खुद कहने से हिचक रही हो, वो उन्होंने अपने भतीजे अभिषेक से कहलवाया हो। पता नहीं अभिषेक के सिग्नल पर कांग्रेस कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। राहुल अब बहुत अलायंस के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस को खड़ा करने के लिए केस टू केस के हिसाब से अकेले लड़ने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। क्यों केजरीवाल के बाद निशाने पर ममता? कांग्रेस नेता राहुल गांधी आखिरकार अपनी राजनीति की राह पर चलने लगे हैं। दिल्ली चुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस की नजर पश्चिम बंगाल पर है। पार्टी वहां ममता बनर्जी की टीएमसी से मुकाबला करने के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने 2004 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा था और उन्हें युवाओं के मामलों का प्रभारी नियुक्त किया गया था। तब उन्होंने इकला चलो रे के सिद्धांत पर विश्वास किया था, यानी पार्टी को अकेले ही खड़ा होना चाहिए। ये सिद्धांत सोनिया राहुल गांधी के नेतृत्व में बने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए से बिल्कुल अलग था। हालांकि यह कांग्रेस के लिए गठबंधन राजनीति का एक प्रयोग था। राहुल का हमेशा मानना था कि पार्टी तब ही बढ़ सकती है जब वो अकेले चुनाव लड़े। राहुल गांधी ने अपने पार्टी के नेताओं से यह अक्सर कहा था कि अकेले खड़े होने से लंबी अवधि में फायदा होगा, भले ही चुनाव हार जाए। लेकिन कई चुनावी विफलताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की इच्छा ने उन्हें गठबंधन राजनीति को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से मजबूर कर दिया। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी को यह एहसास हुआ है कि जहां इंडिया गठबंधन के अन्य दल मजबूत हो रहे हैं, वहीं कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। सीधे मुकाबले में बीजेपी के साथ कांग्रेस का जीतना अब संभव नहीं लग रहा था। हरियाणा और महाराष्ट्र में हार के बाद राहुल गांधी ने यह विचार किया कि अब कांग्रेस को अकेले ही चुनावी मैदान में उतरना होगा और अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आप को चुनौती देने का इरादा बना डाला। अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी को चुनौती देने की योजना बनाई जा रही है। यहां ममता बनर्जी की पार्टी ने कांग्रेस को बार बार नजरअंदाज किया है। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी बंगाल में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य स्तर पर सहयोगी के खिलाफ संघर्ष का मतलब राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन खत्म करना नहीं है, बल्कि यह सिर्फ पार्टी की महत्वाकांक्षाओं का हिस्सा है। इसे उसके अन्य सहयोगी आसानी से पचा नहीं पा रहे। दिल्ली के बाद बंगाल की बारी क्यों? एक तरफ राहुल गांधी ममता बनर्जी के लिए टेंशन बने हुए, तो दूसरी तरफ बीजेपी की दिन पर दिन मजबूत स्थिति को देखकर ममता बौखलाई हुई है, हैरान और परेशान है। लेकिन इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी। दिल्ली में 27 साल बाद मिली जीत के बाद बीजेपी अब इस फॉर्मूले को पश्चिम बंगाल में आजमाने की तैयारी कर रही है। पार्टी का मानना है कि दिल्ली में मिली सफलता के पीछे मजबूत उम्मीदवारों के साथ साथ चुनावी प्रबंधन और माइक्रो मैनेजमेंट की अहम भूमिका रही। अब यही रणनीति बंगाल में भी अपनाई जाएगी, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी का संगठन पहले से ही मैदान में उतर चुका है और पूरी योजना के साथ चुनावी मोर्चा संभालने की तैयारी कर रहा है। इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है। कैसे बनाया जा रहा माहौल? असल में पश्चिम बंगाल में एक वरिष्ठ बीजेपी नेता के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट में कुछ बातें शेयर की गई हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, वैसा ही माहौल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ देखा जा सकता है। पार्टी का फोकस यह सुनिश्चित करने पर होगा कि जनता को बार बार बताया जाए कि जो समस्याएं वे रोजाना झेल रहे हैं वो ममता सरकार की नीतियों की वजह से है। पार्टी का मानना है कि अगर ये संदेश सही ढंग से जनता तक पहुंचा दिया जाए तो चुनावी गणित बीजेपी के पक्ष में आ सकता है, बन सकता है, बात बन सकती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता जितना ज्यादा बयानबाजी कर रहे थे, उतनी ही बीजेपी को फायदा हुई। इसी तरह बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी ऐसे मुद्दों को बुनाने की तैयारी कर रही है जो जनता के बीच चर्चा का विषय बन जाए। इसके अलावा भ्रष्टाचार का मुद्दा भी बीजेपी की रणनीति में अहम भूमिका निभाएगा। दिल्ली चुनाव में जिस तरह भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बनाया गया, उसी तरह बंगाल में भी टीएमसी सरकार के भ्रष्टाचारों के मामलों को उजागर किया जाएगा। कैसे हो रही नैरेटिव गढ़ने की तैयारी? ओडिशा चुनाव का उदाहरण देते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि वहां बाहरी का मुद्दा उठाकर बीजेपी को फायदा मिला था। नवीन पटनायक के खासम खास रहे बीके पांजन को मुद्दा बनाकर पार्टी ने चुनावी नैरेटिव सेट कर दिया था। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी इसी तरह की रणनीति पर काम कर सकती है, जहां पार्टी किसी नए मुद्दे को उठाकर मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगी। 2011 में ममता बनर्जी ने 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार को हटाकर सत्ता हासिल की थी, लेकिन अब बीजेपी इस नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश कर रही है कि ममता सरकार भी उसी राह पर चल पड़ी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटें जीती थी, जो उसके लिए बड़ा उत्साहवर्धक था। हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी सत्ता बचाने में सफल रही, लेकिन बीजेपी 77 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल बन गई। सुलगता सवाल में फिलहाल के इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।